ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचने का रास्ता ना हो। रास्ते हैं और धनु राशि वाले तो रास्ते निकालने में माहिर होते हैं, ये गुरु प्रधान होते हैं। आपकी राशि के जो स्वामी है वो गुरुदेव हैं, साक्षात गुरुदेव। आप बहुत बौद्धिक क्षेत्र में बहुत आगे चल हैं, सुलझे हुए हैं, समझदार हैं, मान-सम्मान को सर्वोपरि रखते हैं। और ये जो समय है 29 मार्च से पहले का, यानी कि महाबदलाव जो इस वर्ष में होने जा रहा है, उस महाबदलाव से पहले यानी कि मार्च का महीना, बल्कि फरवरी के मिड के बाद के महीने, दिन, ये कैसे रहने वाले हैं, ये कुछ दिन, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ देख लीजिए, आपके जो सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह हैं, लाभेश जो हैं, लाभेश शुक्र हैं। और ये शुक्र जो हैं, ये उच्च के हुए हैं। और ये उच्च के शुक्र हैं, ये क्या-क्या देंगे? सोर्स, जितने भी ब्लॉकेज हुए पैसे हैं, पैसे रुके हुए हैं, घर खरीदने के लिए पैसे के इंतज़ाम कर रहे थे, नहीं इंतज़ाम हो पा रहा था, गाड़ी खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, बिज़नेस को स्टार्टअप करने के लिए, कुछ अलग करना चाहते हैं, उन सब के लिए पैसे का इंतज़ाम कर रहे थे, लेकिन पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब ये जो शुक्र है ना, यहाँ उच्च के हुए हैं और सीधे कर्म स्थान को देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है लाभेश होकर के चतुर्थ में बैठकर कर्म कर्म स्थान को देखना शुभ है। पैसे आएँगे, रास्ते निकलेंगे, लेकिन हाँ, इतना ध्यान रखिएगा, कर्ज के लेन-देन में फँसना मत। कर्ज के लेन-देन में फँस कर्ज लेकर के आप सोचिए, किसी व्यक्ति विशेष से कर्जा लेकर के, मैं होम जैसे होम लोन लेना हो तो बैंक से लें, अलग बात है। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष से पैसे लेकर के बिज़नेस शुरू करना हो, या फिर अ, कुछ घर खरीदना, गाड़ी खरीदनी हो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो, तो उसमें अवॉइड कीजिएगा, वो ठीक नहीं है। उसके लिए, क्योंकि जो है ना, ऋण आपके जब लेंगे तो आपके ऊपर फिर ऋण का भार पड़ेगा, जो आप उतार नहीं पाएँगे, अपनी समस्या आएगी। लेकिन हाँ, और कोई रास्ते हैं, कुछ पैसे घर में हैं, कुछ बैंक से लोन लेकर के आप कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, पैसे आने के सोर्स हैं, पैसे किसी को दे रखा है आपने, वो देगा, नहीं देगा, अगर ये सवाल है, तो इसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। बस इतना ही बोलूँगा कि पैसे उधार किसी से मत लेना, क्योंकि उधार लेंगे तो देना मुश्किल हो जाएगा, ये है। लेकिन हाँ, किसी से उधार लिया हुआ है आपने, तो रास्ते निकाल लेंगे। थोड़ा-सा आपको शुक्रवार के दिन करना क्या है कि जल में, तांबे के लोटे में जल, जल में थोड़ा-सा, बिल्कुल 2-3 बूंद गाय का कच्चा दूध डाल कर के, तांबे का लोटा ना हो वो भी चलेगा, तांबे के लोटे में वैसे दूध डालते नहीं हैं। ठीक? तो अब ऐसी स्थिति में उस लोटे में रख करके आप जल चढ़ाइए तुलसी जी पर। अगर ऐसा करेंगे तो शुक्र ठीक होंगे। शुक्र ठीक होने का मतलब ये है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम अच्छा हो जाएगा। कन्या पूजा कीजिए, ये भी अच्छा है। माँ भगवती की उपासना कीजिए, ये भी अच्छा है आपके लिए। कनकधारा स्तोत्र का पाठ कीजिए, आपके लिए पैसे से संबंधित जो भी समस्या होगी वो दूर हो जाएगी। तो ये शुक्र से संबंधित, उच्च के शुक्र ये सब कुछ ठीक करेंगे आपके लिए, निस्संदेह है। इस बात को लेकर के रहिए। अब इसके साथ में यहाँ पर कौन-सा योग बन रहा है? एक और योग बन रहा है, जिसका योग योग का नाम है मालव्य योग। मालव्य योग अर्थ मालामाल करने वाला होता है। इतना बढ़िया योग होता है ये। वो भी कर्म स्थान में, कर्म स्थान माफ कीजिए, चतुर्थ स्थान में, जो कि सुख का भाव है। सुख, लग्ज़री लाइफ़ देता है, पैसे की कोई कमी होने नहीं देता है मालव्य योग। ये भी आप समझ लीजिए, इतना बढ़िया योग बनता है। लेकिन कुछ कमियाँ भी हैं, वो मैं आगे बताऊँगा क्या कमियाँ हैं। इससे पहले एक और योग समझ लीजिए, जो कि बहुत अच्छा योग है, बुध और शुक्र का साथ में होना। ये 27 फरवरी से लेकर के बुध और शुक्र साथ में हो जाएँगे। वैसे तो ये देखिए, ये जो मालव्य योग है, ये जो शुक्र उच्च का है, वो 31 मई 2025 तक हो रहा है। लेकिन मैं बात 29 मार्च से पहले की कर रहा हूँ। इस बीच में ये ग्रह पूर्णतः एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होने के बाद फिर 29 मार्च के बाद कहानी कुछ और हो जाएगी। ये समय कुछ ऐसा है, ये बेहतर समय है। इस बेहतर को समय को और बेहतर बनाया जा सकता है, बस सूझ-बूझ के साथ में चलें तो। तो ये लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग बना देंगे। लक्ष्मी नारायण अर्थात लक्ष्मी और नारायण। नारायण जहाँ वहाँ लक्ष्मी, श्री हरि जहाँ वहाँ माता लक्ष्मी होंगे। यानी कि पैसे आएँगे भी, सेविंग अकाउंट देख कर के आपको दिल को तसल्ली भी मिलने वाली है। ये भी आप समझ लीजिए, ठीक है? ये लक्ष्मी नारायण राजयोग से ये एक योग बनता है। तो इसके साथ में एक और योग बन रहा है नीच भंग राजयोग। नीच भंग राजयोग में व्यक्ति बहुत ही कठिन परिस्थितियों में क्यों ना घिरा हो, वो कमबैक कर लेता है। तो आप कितनी ही विकट परिस्थिति में हों,
चाहे जॉब में, चाहे बिज़नेस में, चाहे सोर्स ऑफ इनकम को लेकर के, चाहे आप विदेश में रहते हो मानकर चलिए, तो विदेश में समस्याएँ आ रही हों, तो उसको लेकर के इन सब को लेकर के बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है। तो नीच भंग राजयोग बन रहा है जो कि शानदार है। आगे बढ़ूँ, बहुत कुछ कहना है, इससे पहले एक बात आपसे कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं और आपको वीडियो सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार, 11 बार या 21 बार ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए फिर से आते हैं विषय पर। अभी तो मैंने आपको अच्छा-अच्छा योग बताया, जिससे कि आपको बड़ा सुखद अनुभूति हुई होगी। लेकिन कुछ अशुभ योग भी हैं, जैसे कि राहु और बुध का यहाँ होना। राहु प्लस बुध जड़त्व योग बना देता है, ये ठीक नहीं है। बुध क्या है? बुद्धि। राहु क्या है? भ्रम, माया, मोह, अफवाह, अंधकार, कॉन्फिडेंस का लो होना, ये सब कुछ राहु करवाता है। अगर खराब राहु हो तो बड़ा खराब करता है, राहु अच्छा हो तो फिर कहना ही क्या। लेकिन राहु बुध का संबंध जो होता है ना, कतिपय मायनों में अच्छा होता है लेकिन शर्तों के साथ में। जैसे कि राहु बुध जब भी होते हैं जड़त्व योग बनता है। जड़ अर्थात आप समझ गए होंगे, जड़ बुद्धि बोलते हैं ना, किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही हो तो जड़ बुद्धि है, बोलते हैं ना वही। तो बुद्धि को जड़ कर देगा ये राहु, विवेक को जो है ना चलने नहीं देगा, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड को होने नहीं देगा। तो आपको क्या करना है? गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना है, गौ सेवा करनी है। इसके साथ में आपको बुधवार के दिन हरी चीजों का दान करना है, जैसे कि उड़द की, ये मूंग दाल, उड़द नहीं, मूंग की छिलके वाली हरी दाल, या पालक की सब्जी, या वेजिटेबल्स कुछ भी हो, आप डोनेट कीजिए। ठीक है, मंदिर में ले जाकर दीजिए या जरूरतमंद को दे दीजिए, या फिर कोई ब्राह्मण बटुक है, गुरुकुल में पढ़ने वाले ब्राह्मण बटुक हो तो सर्वश्रेष्ठ, बहुत अच्छा, क्योंकि उनका आचार विचार व्यवहार संस्कार अच्छे होते हैं, वेद पाठ करते हैं, तो संस्कारों में रहते हैं, तो उनको अगर दान कर देंगे तो दान का भी एक शर्त है। अगर आपने कुपात्र को दान कर दिया तो उल्टा पड़ेगा, क्योंकि जो आपने दान किया है वो मिसयूज करेगा, उसका उसका जो मिसयूज करने का दुष्प्रभाव आप पर पड़ेगा। इसलिए पात्र हो तो सुपात्र हो, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, बुध से तो जड़त्व योग खत्म हो जाएगा अगर इतना कर लेते हैं। इसके साथ साथ में राहु को कमजोर करने के लिए आपको आटे में चीनी डाल करके आप चींटियों को खिलाइए, ये आप करिए। दूसरी बात, तीसरी बात और क्या करना है आपको, और इसमें राहु के लिए और आप पक्षियों के लिए बाजरा डाल सकते हैं। पानी, अब गर्मियों का सीजन शुरू होने वाला है, वैसे भी बसंत शुरू हो चुके हैं, तो अब जो है पानी रख दीजिए, पक्षियों के लिए बाजरा डाल दीजिए, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये आप करेंगे तो ठीक है। और एक योग है देखिए, सूर्य और बुध का योग, सूर्य और शनि का योग, सूर्य और शनि का योग, पिता पुत्र हैं दोनों, सीधे भाग्य स्थान को देख रहे हैं दोनों मिलकर के। भाग्येश होकर के सूर्य अपने ही भाग्य स्थान को देख रहा है तो शुभ ही है, क्योंकि भाग्येश का भाग्य स्थान को देखना अच्छा है। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अच्छा हो तो कहना ही क्या, तो भाग्य तो साथ देगा, लेकिन कुछ कमियां हैं। जैसे सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, पिता और पुत्र के बीच में मतभेद होंगे किसी इच्छाओं को लेकर के। आपकी इच्छा कुछ और होगी, पिताजी उसमें सहमत नहीं होंगे, या फिर पिताजी कुछ और इच्छा होगी, आपकी सहमति उसमें नहीं होगी। ऐसा कुछ हो सकता है अपनी इच्छाओं को लेकर के, अपनी संकल्पनाओं को लेकर के, भाइयों को लेकर के, या फिर कुछ ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं, उस प्लानिंग को लेकर के कुछ सहमति नहीं हो सकती है। मतभेद हो सकते हैं, गहरे भी हो सकते हैं मतभेद, लेकिन सूर्य और शनि के बीच में जो रिश्ता होता है वो आत्मीय होता है, वो अटूट होता है। तो रिश्ता खराब तो नहीं होगा, लेकिन संभालना पड़ेगा रिश्ते को, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, भाग्य साथ देगा। प्रातः जल्दी उठिए, सूर्य का दर्शन कीजिए, गरीबों की सेवा कीजिए शनिवार के दिन विशेषकर। वैसे तो गरीबों की सेवा हमेशा होनी चाहिए, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से शनिवार के दिन अगर गरीबों की सेवा करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये मैंने मोटा मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है। मेरा सिर्फ गोचर का मतलब एक ही होता है। जो भी आप वीडियो देखते होंगे ना यूट्यूब चैनलों में या टीवी पर, गोचर का एक ही मतलब होता है कि आपको ये गोचर रास्ता बता देता है कि भाई ये रास्ते, इस रास्ते में आने वाले जो इतने दिनों, इतने महीने में कांटे हैं, पत्थर हैं, फूल है, कैसा है, साफ सुथरा है, बिल्कुल अच्छा है या कैसा है, ये बता देगा। लेकिन उस रास्ते पर चलाने का काम, हाथ पकड़कर उसको डोरा कर जो आगे बढ़ाने का काम, पुश करने का काम आपकी कुंडली के जो ग्रह है, जो रूल कर रहे हैं, उन ग्रहों का है। ध्यान रखिएगा। अगर आप
अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं। मैंने तो बस इतना बताया ये ग्रह यहाँ जाएगा, ये फल देगा, ये योग बनेगा। कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश से हों या विदेश से हों, तो इस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। मेरी टीम से बात कीजिए, टीम से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।